हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 14 मार्च 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड फ्रॉम पीआईबी एंड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ के जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। द हिंदू के भी कुछ आर्टिकल्स थे तो वो हम अभी एज अ मतलब रिविज़न भी हम कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपने न्यूज़ नहीं पढ़ी है, रिवाइज करना है तो आज ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, है ना, पूरा वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडे इज़ 14 मार्च। तो एक डे इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेट किया जाता है, पाई डे। ठीक है, पाई डे जो आपको पता होगा कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसको बोला जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। ठीक है, तो उनका भी बर्थडे आज होता है। देन सबसे पहली जो न्यूज़ है इसके बाद, 71 कंट्रीज 58 मिलियन डोजेस, इंडियाज़ वैक्सीन डिप्लोमेसी गेट्स क्वाड बूस्टर। ठीक है, तो अभी क्वाड बूस्टर भी ये हमको मिला है। और इट्स बीन अ 55 डेज, मतलब 55 दिनों में हमने 71 कंट्रीज़ में 586 लाख डोजेस हमने एक्सपोर्ट की हैं। कोविड-19 वैक्सीन डिप्लोमेसी ये इंडिया की है। ठीक है, तो क्वाड लीडर्स फ्राइडे इनकी मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग। और अगर हम पूरा इन टोटलिटी बात करें कि 585 में से जो है 71 कंट्रीज़ को गई हैं, तो 37 कंट्रीज़ को हमने कैसे किया, मतलब तीन मेथड से हम ग्रांट कर रहे हैं वैक्सीन को। वो कौन से तीन मेथड है? एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब गिफ्ट के फॉर्म में हम दे रहे हैं। दूसरा कोवैक्स जो इनिशिएटिव है, ठीक है, कोवैक्स के थ्रू। कोवैक्स क्या है? एक ये WHO के ही अंतर्गत एक ये प्लेटफॉर्म है जो कि क्या है, ग्लोबल अलायंस है फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, है ना। तो जो कंट्री को जैसे हम डायरेक्ट नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान है, तो ये सारी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कभी कोवैक्स के थ्रू क्या लेंगी, इंडियन मेडिसिन को अवेल कर पाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो हम थर्ड मेथड है वो हम कमर्शियल डील्स के तौर पे हम सेंड कर रहे हैं। उसमें 339.67 डोजेज जो है अभी तक हमने भेज चुकी हैं। ठीक है, कमर्शियल पर्पज से। तो ये है 1/3 of small islands developing countries among recipients and Pacific Island and Southeast Asian countries yet to be covered. So Quad initiative भी है जो क्वाड वैक्सीन डिप्लोमेसी, मतलब एक बूस्टर है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, लंका टू बैन बुरका शट मैनी मद्रासास। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्टर का ये कहना है कि जो बुरका है, बुर्का को बैन करेंगे, और जो काफ़ी सारे जो थाउजेंड ऑफ इस्लामिक स्कूल्स हैं तो उनको भी शट डाउन यहाँ पे करने की बात कर रही है श्रीलंकन गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक ये लेटेस्ट एक्शन श्रीलंकन गवर्नमेंट की साइड से है, जो कंट्री के माइनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट ये करेगा। और ये जो कैबिनेट ने ये अप्रूवल दिया है इस बैन को, बुरके पे बैन को, तो वो नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे दिया है। और ये बोला है कि अर्लियर डेज में कोई भी मुस्लिम वुमेन और गर्ल्स कभी भी बुरका पहनी हुई नहीं देखी जाती थी, लेकिन अभी जो है सडनली, मतलब ये इतना ज़्यादा इसमें ड्रास्टिक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, चेंजेस। इट्स अ साइन ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म दैट कैन अबाउट केम अबाउट रिसेंटली, अभी अभी ये हुआ है। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मैन इट। ठीक है, तो ये एक रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने कि ये क्या है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाता है। द वियरिंग ऑफ द बुरका इन द बुद्धिस्ट मेजॉरिटी नेशन वॉज टेम्परली बैंड इन 2019 आफ्टर द बॉम्बिंग ऑफ चर्चेस एंड होटल्स बाय इस्लामिक मिलिटेंट्स। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, मतलब बुरका के, वो मैं बताती हूँ आपको क्या। जैसे ये है हेड स्कार्फ्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप के, शालिया, हिजाब, अल अमीरा, खिमार, चादर, निकाब एंड बुरका। तो ये वाली चीज़ को अभी रिसेंटली हमने स्टडी किया था कि स्विट्ज़रलैंड ने भी इसे बैन किया है ना। यही पर्पस से कि यहाँ पे मतलब फेस वगैरह कुछ दिखता नहीं है, सब कुछ कवर्ड है। और कोविड-19 की वजह से भी, प्लस ये कि मतलब जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं तो उससे मतलब लोगों को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, इस वजह से ये बैन किया जा रहा है। ठीक है, देन जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप की जो मीटिंग है उसी से रिलेटेड है कि इंडिया हैज़ सप्लाइड वैक्सीन एटलीस्ट 50% ऑफ द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज एंड 1/3 ऑफ द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, SID और LDC कंट्रीज को हमने इतनी परसेंट वैक्सीन ऑलरेडी एक्सपोर्ट की है। और ये 2 मेजर स्मॉल कंट्रीज ग्रुपिंग है हु हैव एन इन्फ्लुएंशियल वॉइस एट द यूनाइटेड नेशन, है ना। तो सारी एक तरीके से ये हमारी सॉफ्ट पावर जो डिप्लोमेसी है उसको दिखाता है ना, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। देन US National Security Advisor Jack Sullivan referred to at the White House with Indian manufacturing, US technology, Japanese and American financing and Australian logistics capability। तो ये सबके क्या क्या कोई काम करेंगे वो भी यहाँ पे बता दिए हैं एक स्टेटमेंट में कि US की टेक्नोलॉजी होगी,
साथ में अमेरिका फाइनेंस भी करेगा और इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा वैक्सीन्स को, और ऑस्ट्रेलिया का क्या रहेगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो ये क्वाड कमिटेड टू डिलीवरिंग अप टू 1 बिलियन डोजेस टू एशियन, इंडो पैसिफिक एंड बियॉन्ड बाय द एंड ऑफ 2022। तो ये हाई क्वालिटी की जो वैक्सीन है यहाँ पे जाएंगी। और चाइना, अकॉर्डिंग टू चाइनीज मीडिया आउटलेट, कैक्सिन हैज़ एक्सपोर्टेड वैक्सीन्स टू 28 कंट्रीज। चाइना ने इनफैक्ट वो मतलब सॉफ्ट पावर में भी आगे जाना चाहता है, क्योंकि एक तरीके से जब से पैंडमिक स्टार्ट हुआ था कोविड-19, तो चाइना की जो इमेज है वो बिल्कुल डिटोरिएट हो गई, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में, है ना। तो चाइना क्या करता है, अनाउंसमेंट उसने किया था 3 लाख डोजेस का कि म्यांमार को देंगे, लेकिन डिलीवर नहीं किया। तो करने और कहने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इंडिया ने जबकि 1.7 मिलियन क्विकली सप्लाइड कर लिया था। इसके अलावा इंडियन वैक्सीन रीच कंबोडिया, अफगानिस्तान, चाइनीज़ वैक्सीन से पहले ही हमारी वैक्सीन जो है यहाँ पे भी चली गई थी। ठीक है, देन एट अ टाइम वैक्सीन नेशनलिज्म, क्योंकि वैक्सीन नेशनलिज्म मतलब कि अपनी कंट्री के लोगों के लिए पहले वैक्सीन होना ज़रूरी है, उसके बाद हम इधर उधर का देखेंगे, ये कॉमन है। लेकिन फिर भी इंडिया के जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, ये सारी चीज़ें हैं, हमने ऐसा किया। और जो बहुत सारी पुअर कंट्री थी उनको भी वैक्सीन जो है बहुत स्पीड से, बहुत फास्ट वे में मतलब डिलीवर हमने किया है। द क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव वैलिडेशन ऑफ और रेप्यूटेशन एज अ रिलायबल मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई क्वालिटी वैक्सीन्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो इसमें हम काफ़ी तरक्की कर रहे हैं आगे। और इंडिया सप्लाई ऑफ हाइड्रोक्लोरिक क्वीन एंड पीपीई किट्स एंड टेस्ट किट्स एज मैनी एज 100 कंट्रीज ड्यूरिंग द पैंडमिक। ठीक है, तो ये है कि हम एक रिलायबल पार्टनर हैं इन सारी चीज़ों में। अब क्वाड का भी मतलब कहीं ना कहीं ये एक है कि अब इंडिया इस तरीके से अपने जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है उनको रिवाइव कर रहा है, तो सारी कंट्रीज़ को इतने ज़्यादा इशू नहीं है। तो वो जो कल का एक मतलब 12 का था एक आर्टिकल, तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी, है ना। एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, ये वाला जो आर्टिकल था, फैक्ट्री फॉर द क्वाड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसमें यही बोला गया था कि पहले जो था लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना बहुत ज़्यादा आगे था, हमसे काफ़ी सुपीरियर था। तो ये एक डायलेमा था इन कंट्रीज़ पे जो क्वाड थे, है ना, जब 2007 से रिवाइव हुआ था, कि एक तरीके से जो इनका इक्विवेलेंट मैन्युफैक्चर है कोई होना चाहिए चाइना का रिवल, उस टाइम पे नहीं था। जो ये सारी कंट्रीज़ थी। एंड ऑस्ट्रेलिया रिटर्न टू द मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन 2020 आफ्टर 13 ईयर्स, एंड ऑन March 12 द फर्स्ट जो सबमिट हुई थी, ये हुई थी क्वाड ग्रुपिंग की, दैट क्वाड 2.0 हैज़ बिकम वाइबल। तो यही आंसर इसका यही है कि जो ग्लोबली विजिबल राइज हुआ है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी का, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि क्वाड की ये जो सबमिट अभी हमें वर्चुअल सबमिट देखने को मिली है, ये हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट सक्सेस इन पीपीई किट्स, ठीक है, यहाँ पे पीपीई किट्स के बारे में बताया है। और दूसरा ये कि जब मतलब इतने सडनली, हम पहले कभी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे पीपी किट्स की, हमने मैन्युफैक्चरिंग की और 0 to almost 1 million किट्स अ डे हमने सप्लाई किया। सो दिस वाज द एबिलिटी टू स्केल वाज ब्रेथ टेकिंग। ठीक है, एसेंशियल सप्लाईज हमने की, ड्रग HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, देन सॉफ्टवेयर ऑफ वैक्सीन मैत्री। ठीक है, जब लोग मतलब पूरी कंट्रीज जो था वर्ल्ड स्क्रैम्बल कर रहा था कि वैक्सीन को अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए ही रखना है, तो हमने अपने ओन पॉपुलेशन को तो हमने वैक्सीनेट ही किया फास्टर वे में, बल्कि हमने एक्सपोर्ट भी किया मिलियन ऑफ वैक्सीन्स को जो कंट्री नीड में थी, है ना। जैसे कैरिबियन आइलैंड टू ब्राज़ील, मेड इन इंडिया वैक्सीन सारे जगह ही पॉपुलर है, कनाडा टू पाकिस्तान, चाहे वो किस इनडायरेक्टली वे में ले रही हो। थर्ड जो था इंटरप्राइजेस ऑफ इंडियाज़ प्राइवेट इंडस्ट्री, तो ये भी एक डीपनिंग मैन्युफैक्चरिंग बेस था। ठीक है, जिसमें हमने काफ़ी आगे काम किया। जैसे हिंदुस्तान सिरिंजेस है, अलोन हैज़ रैम्ड अप इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू ऑलमोस्ट 6,000 सिरिंज इन अ मिनट। देन फोर्थ यहाँ पे ये बताया गया था, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई थी। अभी जो हमने जो PLI स्कीम भी लॉन्च की है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब इससे क्या है, 22 जो टॉप कंपनीज हैं इंक्लूडिंग टॉप मैन्युफैक्चरर फॉर एप्पल एंड सैमसंग मोबाइल फ़ोन, तो ये भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ $150 बिलियन, और जो एक्सपोर्ट है $100 बिलियन हैव बीन टाइड अप इस वाली स्कीम से। ठीक है, PLI। फिफ्थ जो था, इंडिया फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम।
तो ये ऑर्डर भी प्लेस किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 83 तेजस जेट का। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मतलब उनकी एबिलिटी ही नहीं है इंडिजिनियसली वो मैन्युफैक्चर कर पाएँ इस तरीके के हाई टेक फाइटर प्लेन्स। तो इंडिया की इसमें सक्सेस देखी गई, एक माइलस्टोन जर्नी थी ये हमारे लिए टुवर्ड्स द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन, है ना। तो यही सब है कि इंडिया हैज़ द लोवेस्ट टैक्स रेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, 15% फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग। और एफडीआई जो नॉर्म्स है वो भी रिलैक्स किए गए हैं काफ़ी सारे मतलब जगह से, तो ऑटोमेटिक अप्रूवल प्रोसेस ही मिल जाता है। तो टैक्सेशन जैसे फेसलेस हो गया है। और जो स्पेक्टर ऑफ रेंट सीकिंग ए वेल फंक्शनिंग वर्ल्ड क्लास बैंक्रप्सी लॉ इन प्लेस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। तो क्वालिटी स्किल स्पीड स्किल्ड मैन पावर एंड वास्ट डोमेस्टिक मार्केट आर नाउ ऑपरेटिव फॉर इंडिया बट विदाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द चाइनीज़ मॉडल। तो यहाँ पे यही सब कुछ रीज़न है जो क्वाड की जो सफलता के कारण है, इस तरीके से जो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट ये सबमिट हुई है ना। और ये सारे कुछ इनिशिएटिव थे यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएसए 4 नेशन का अलाइंस है, 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसको एशियन और मिनी नाटो भी बोलते हैं, ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में यही इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा डिटेल में ही डिस्कस कर रहे हैं, बाद में इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सो इन नवंबर 2017 इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान गिव शेप टू द लॉन्ग पेंडिंग क्वाड कोलेशन। और एक न्यू स्ट्रैटेजी ये बनी थी, जो चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस था इंडो पैसिफिक रीजन में, तो वो हर कंट्री के लिए फ्री होना चाहिए। तो इससे केवल इन चारों ही कंट्री को बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि जो छोटे छोटे जो नेशंस है, स्मॉल कंट्रीज़ भी हैं आसपास की, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर चाइना रहता है, चाइना की प्रेजेंस इन्फ्लुएंस वहाँ पे ज़्यादा रहती है, तो इन कंट्री को तो बेनिफिट कभी भी नहीं मिल सकता है। तो ये वाले कुछ इसके काम थे। एंड इन 2020 ऑल फॉर क्वाड कंट्रीज टुक पार्ट इन मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज भी यहाँ पे हुई थी। अभी जो था फोकस कोविड-19 क्लाइमेट चेंज में था, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे लेकर था। क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप हुई जिसमें इक्विटेबल एक्सेस की बात की गई वैक्सीन की। देन जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया फाइनेंस करेंगे। अप्रिशिएटेड वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, इंडिया की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी सबने अप्रिशिएट की, ठीक है। देन चाइना को लेके मतलब जो डिस्कशन था, क्वाड लीडर्स आर वन ऑफ द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज एग्रेशन। तो कुछ और भी थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उनका डिस्प्यूट चल रहा है ना। और हैरेसमेंट है जो सिनकाकू वहाँ पे, ये सारे भी जिनजियांग, हांगकांग, ताइवान स्टेट, तो ये सब भी डिस्कस किए गए। फिर चाइनीज़ की साइड से जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं ऑन द यूएसए टारगेट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज एंड सोलर विंड्स, एंड ऑल्सो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया वर डिस्कस। तो ये सब भी यहाँ पे डिस्कस हुए। फिर इंडिया का जो स्टैंड था, क्वाड इज यूनाइटेड बाय इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड विल रिमेन एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो वसुधैव कुटुंबकम की बात मतलब हम करते हैं। अमेरिका का स्टैंड यही था कि क्वाड मतलब एक मिलिट्री अलायंस अभी नहीं है नेटो की तरह, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमिक्स के बीच में कोऑपरेट करने की, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट और सिक्योरिटी जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की, ठीक है। तो यही सब सारी बातें हैं यहाँ पे क्वाड से रिलेटेड, तो ये इम्पॉर्टेंट था। तो वही है कि हम बहुत बेहतरीन इस दिशा में हम काम कर रहे हैं अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए। एक्सपर्ट्स पैनल क्रिएट 5 ईयर प्लान, जो नजफगढ़ लेक है तो उसको रिस्टोर करने के लिए 5 सालों का एक प्लान बना गया है। एक्सपर्ट पैनल कमेटी जो दिल्ली गवर्नमेंट ने सेटअप की है, हैज़ प्रिपेयर्ड एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान फॉर नजफगढ़ लेक, ठीक है, ऑन डायरेक्शन ऑफ द एनजीटी। तो एनजीटी की स्थापना कब हुई थी और इसके कहाँ कहाँ पे बेंच हैं और कौन से मतलब एक्ट के अंदर ये आता है, ये सब आप बता सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे है द मेजर ऑफ इंक्लूड नोटिफाई, और इंडिया ये भी है कि कौन सी कंट्री है एनजीटी को इस्टेब्लिश करने वाली, ठीक है। देन लेक अंडर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 विच वुड गिव द 2 स्टेट्स पावर टू कीप अ वॉच ऑन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज सच एज इंक्रोचमेंट ऑफ एनी काइंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो नजफगढ़ जो झील है वो काफ़ी क्रिटिकल नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई है फॉर द रीजन, है ना। तो यहाँ पे इसी के लिए रिस्टोर मैनेज करने के लिए प्लान है। देन अहेड ऑफ यूएनएचआरसी वोट ऑन श्रीलंका राइट्स रिकॉर्ड, तो मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा, इन दोनों के बीच में मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को लेकर डिस्कशन हुआ। और अभी क्या है, यूएनएचआरसी में एक जो मतलब ह्यूमन राइट्स का इशू उठता है श्रीलंका में। अभी क्या हुआ था कि रिसेंटली जब कोविड-19 हुआ था पेंडेमिक, तो यहाँ पे जो पेशेंट मतलब कोविड-19 के पेशेंट जो थे, तो उनकी बॉडी को क्रिमेट कर दिया जा रहा था, मतलब उनके
रिलीजन चाहे जो भी हो, लेकिन सबको क्रिमेट ही किया जा रहा था। तो ये वाली चीज़ पे अभी श्रीलंका ने रोक लगाई है। इसके अलावा भी कुछ और भी इशू है, जिससे यूएनएचआरसी में यहाँ पे वोट होगा कि किस तरीके से एड्रेस करना है श्रीलंका के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जो इशू है वहाँ पे। तो इससे पहले ही दोनों हमारे कंट्री के बीच में और श्रीलंका के बीच में बातचीत हुई मल्टीलेटरल फोरम की। एंड डेज बिफोर द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स इज एक्सपेक्टेड टू वोट ऑन अ रेजोल्यूशन क्रिटिकल ऑफ द आइसलैंड नेशंस ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ऑन मार्च 19। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के ऐसा कहना है कि श्रीलंका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में। और हम यहाँ पे एक और टर्मिनल की बात की गई थी। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि एक एग्रीमेंट जो था दिल्ली और टोक्यो के साथ जॉइंटली कि डेवलप करना है उनका जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है, तो इसको हटा दिया था श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है। फिर बाद में जो राजपक्षस ब्रदर है उन्होंने ये डिसाइड किया गया कि एक ऑफर करें हमको डब्ल्यू सी टी क्या है, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल टू इंडियन एंड जापानीज कंपनी। तो ये स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है नेक्स्ट टू द $500 million चाइनीज रन कंटेनर जेटी विद इन कोलम्बोस स्प्रॉलिंग पोर्ट, है ना। तो बस यही सारे यहाँ पे इशू हैं। एक 13th अमेंडमेंट की बात है जो एक श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया था जब इंडिया ने डायरेक्ट इंटरवेंशन की थी 1987 में भी। और इसमें क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोविंशियल काउंसिल सिस्टम, और जो पावर है मतलब जो 9 प्रोविंस है श्रीलंका के, तो उनकी पावर को डिवोल्यूशन करना मेन 13 अमेंडमेंट में ऐसा प्रोविजंस हैं। ठीक है। लेकिन जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है श्रीलंका की हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड इट, एंड इंडिया हैज़ बीन अर्जिंग श्रीलंका टू इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स द अमेंडमेंट एवर सिंस द कंट्रीज वॉर तमिल सेपरेटिस्ट एंडेड 2009। लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है इम्प्लीमेंट। और बाकी वो है बायलैटरल विजिट पे 2019 में प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे यहाँ पे आए थे। अभी देखेंगे कि किस तरीके से क्या इंडिया की हेल्प मतलब श्रीलंका मांगता है रिस्टोरेशन मतलब रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करने में जो यूएनएचआरसी का होगा। ठीक है। देन यहाँ पे एक और 62nd नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट, तो ललित कला अकेडमी जो है ये करवा रहे हैं 62nd नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट एंड 2021 लखनऊ रविंद्र भवन न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये आती है ललित कला अकेडमी। उत्तराखंड गवर्नमेंट डिसाइड्स टू कैंसिल त्रिवेंद्र 4 ईयर गवर्नमेंट सेलिब्रेशंस, तो ये है नहीं इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़। बाकी ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है। ठीक है। कुछ भी यहाँ पे 5 चाइनीज़ कॉज थ्रेट टू सिक्योरिटी, यूएस एफसीसी का ये कहना है। एफसीसी क्या है, यूएस की फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है। इन्होंने ये बोला है कि चाइनीज़ कंपनी 5 चाइनीज़ कंपनी को डेजिग्नेट किया गया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है 2019 लॉ के अंतर्गत। जो यूएस कम्युनिकेशन नेटवर्क है उनको ये क्या कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कंपनीज के यहाँ पे नाम दे रखे। हुवाई टेक्नोलॉजीज, हुआवे या कुछ भी बोलो, हुआवे टेक्नोलॉजीज को, जेट्टी कॉप हाइड्रा कम्युनिकेशन एंड हुआंगजू डिजिटल टेक्नोलॉजी को, जेनजांग टाओवा टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये है साइबर अटैक कर सकते हैं ये। देन हम यहाँ पे जो न्यूज़ आर्टिकल हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। ठीक है। जैसे मार्च में देखते हैं मिसलेनियस, तो वायरस पासपोर्ट जो है चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही न्यूज़ हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है एसएआर, ये कोहेरेंट है मोस्टली एयरबोर्न स्पेस बॉर्न साइड लुकिंग रडार सिस्टम। ये यूटिलाइज करता है फ्लाइट का पाथ ऑफ द प्लेटफॉर्म टू स्टेमुलेट एन एक्सट्रीमली लार्ज एंटेना, एंड ये जनरेट करता है हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग इमेजरी को। ठीक है। ये अभी न्यूज़ में था। सिंथेटिक अपर्चर रडार केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, तो जॉइंट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन जो था विद द यूएस स्पेस एजेंसी नासा, तो लॉन्च जो है 2022 में किया जाएगा। ठीक है। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग कॉन्सेप्ट ये है। जॉइंट एक्सरसाइज दस्तिक क्या है, सेकेंड एडिशन हुआ था जॉइंट एक्सरसाइज दस्तिक का बिटवीन इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान आर्मी इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया। जो एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस एंड एम्स एट एनहांसिंग मिलिट्री कॉर्पोरेशन। ठीक है। तो मेन किसके साथ है, इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मी के साथ। ठीक है। आप सूर्य किरण किसके बीच में होती है एक्सरसाइज और अब कब होगी, ठीक है, वो भी बताना। और साथ में एक तजाकिस्तान के साथ एक एक्सरसाइज है, क्योंकि इस बार तजाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म को भी होस्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, कौन से प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट करेगा। ठीक है।
इक्विन हर्पिस वायरस आउटब्रेक ये यूरोप में हुआ है। तो 7 कंट्रीज़ जो है इन्होंने कंफर्म किया है, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन, कतर ने। और ये क्या है, ये डीएनए वायरस है दैट अकर्स इन हॉर्स पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। अगर ऐसे हॉर्स की जगह पे कुछ और एनिमल को दे दे ऑप्शन में, तो यहाँ पे याद रखना है हॉर्स पॉपुलेशन में मेनली ये होता है। एंड इसके और भी वायरस हैं, बट जो है ये वाला जो वायरस है EHV13 and 4 पोज द मोस्ट सीरियस हेल्थ रिस्क फॉर डोमेस्टिक हॉर्सेस। ठीक है, तो बाकी इसमें यही इंपॉर्टेंट है बस। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ऑल वुमेन क्रू ऑफ वेसल एमटी स्वर्ण कृष्णा क्रिएट्स हिस्ट्री। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। एक फिर टेक भारत 2021, फिर मैत्री सेतु तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये जो SCI है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने जो ऑल वुमेन क्रू है, ठीक है, उनको ऑन बोर्ड किया है। एमटी स्वर्ण कृष्णा क्रिएटेड हिस्ट्री इन द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड मैरीटाइम हिस्ट्री दैट अ शिप इज बीइंग सेल्ड बाय ऑल वुमेन ऑफिसर। केवल इसमें वुमेन ऑफिसर ही रहेंगे। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 2 अक्टूबर 1961 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, और ये एक एमलगेशन था। ठीक है, ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन और वेस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन को मिला के ये बना दिया गया था SCI। ठीक है, पहले ये अलग अलग थे। तो 1961 2 अक्टूबर। तो 2 और शिपिंग कंपनीज है, जयंती शिपिंग कंपनी एंड मोगुल लाइन्स लिमिटेड, इनको भी मर्ज कर दिया गया था SCI में ही 73 और 1986 में रिस्पेक्टिवली। एंड इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। इट ऑपरेट्स एंड मैनेजेस वेसल्स दैट सर्विसेज बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइन्स। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसको नवरत्न स्टेटस दिया गया है, प्रेस्टिजियस नवरत्न स्टेटस बाय इंडियन गवर्नमेंट। 2008 में इसको मिला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉर्पोरेशन है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश इन 2 अक्टूबर 1961। 61 को ही हुआ है ना, हाँ। देन डिसइन्वेस्टमेंट की बात, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि नवंबर 2019 द यूनियन कैबिनेट हैड अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर होल्डिंग 63.7%। ठीक है, देन यहाँ पे टेक भारत 2021 एक हुआ था। ई कॉन्क्लेव थी, जो भी मतलब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे, कहाँ के, एडुटेक सेक्टर्स और हेल्थ टेक सेक्टर, तो यहाँ पे उनको एक साथ लाना। और सेकंड एडिशन था इसका, ये ऑर्गेनाइज किया गया था लघु उद्योग भारती एंड द IMS फाउंडेशन। मैत्री सेतु तो पता ही है कि फेनी रिवर पे ये इनॉग्रेट किया गया है, इंडियन बाउंड्री इन त्रिपुरा स्टेट एंड बांग्लादेश, है ना, जो था सबरूम इन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश का रामगढ़। द कंस्ट्रक्शन वॉज टेकन अप द नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट NHID के द्वारा ये मतलब किया गया है, जो 133 करोड़ की इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज होगा, जो सबरूम इंडिया एंड रामगढ़ इन बांग्लादेश ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट इकोनॉमी पेज से, तो इकोनॉमी में ये है कि PLI सेंटर नॉट फॉर 33 API एप्लीकेशंस। ठीक है, तो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, तो उसके लिए मतलब हमने पढ़ा था कि API जो मतलब PLI है, क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो यहाँ पे अभी अलग अलग सेगमेंट में जैसे किया जा रहा है, जैसे हमने टेलीकॉम सेक्टर का पढ़ा है ना, फिर अभी हम फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करें मेडिसिन की, इज़ मेड ऑफ 2 इंग्रेडिएंट्स, 2 इंग्रेडिएंट्स से बनती है। एक तो जिसमें केमिकली एक्टिव APIs होते हैं और केमिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, विच इज सब्सटेंस दैट डिलीवर्स द इफेक्ट ऑफ API टू वन सिस्टम। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही जो कंपाउंड है वो हमारे पास इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंट यहाँ पे लिखा भी गया है कि पैरासीटामोल इज द API फॉर क्रोकिन एंड इट इज़ द API पैरासीटामोल दैट गिव्स रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक एंड फीवर। तो ये क्या करेगी, मतलब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स यूज मल्टीपल API वाइल सिंगल डोज ड्रग लाइक क्रोकिन यूज जस्ट 1 API। तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी यही है कि अलग अलग जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनसे मतलब ये बनता है, केवल एक ही रिएक्शन से API नहीं बनता है। एंड इसमें रॉ मटेरियल इज़ कॉल्ड एन इंटरमीडिएट। अब 90s के टाइम पे हम चाइना से काफ़ी आगे थे इसमें, इंडिया मतलब आगे तो क्या, मतलब हम सेल्फ रिलायंट थे एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग API। लेकिन फिर चाइना एज अ प्रोड्यूसर ऑफ API, इसका राइज हुआ चाइना का, और इट कैप्चर्ड द इंडियन मार्केट विद चीपर प्रोडक्ट्स। इट इवेंचुअली लेड टू हाई इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल फॉर चाइना। तो यहाँ पे ये है कि ये लो कॉस्ट जो API मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाइना बन गया है, बना दी है इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को ऐसा। एंड लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉलोड बाय एग्रेसिव गवर्नमेंट फंडिंग मॉडल, टैक्स इंसेंटिव्स यहाँ पे ये देते हैं। तो इस वजह से हमारा जो हमारी इंडियन फार्मा कंपनीज हैं अभी वो क्या थी, मतलब पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी चाइनीज़ API मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। लेकिन अभी हमने जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो स्टॉप कर दिया था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ API, मतलब यहाँ से लेना है ना। देन बैंक्स बोर्ड ऑफ ब्यूरो न्यूज़ में था, तो यहाँ पे
एक मतलब बस यही कि 1 लाख करोड़ का DFI जो था सेटअप किया जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है उसके लिए। DFI क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे ये था कि बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो फरवरी 2016 में सेटअप किया गया था। इस पे क्वेश्चंस भी आया था अभी रिसेंटली। एंड ऑटोनोमस बॉडी है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द RBI अपॉइंटेड नायक कमेटी। ठीक है, तो 3 फैक्ट हो गए। एक तो फरवरी 2016 में सेटअप हुआ, नायक कमेटी के अपॉइंटमेंट पे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और ये एक ऑटोनमस बॉडी है। ठीक है, और ये थी जो इंद्रधनुष प्लान था उसका ये पार्ट थी। और द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन द अपॉइंटमेंट्स इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो PMO के साथ कंसल्टेशन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है फाइनल डिसीजन लेती है इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, और ये रिकमेंडेशन देती है। होल टाइम डायरेक्टर होते हैं जो, एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जो होते हैं PSBs के, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एंड स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। ठीक है, बाकी ये इसका कंपोजिशन है, ये आप देख सकते हो कि चेयरमैन 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। ठीक है, देन एपिडा के बारे में हम ऑलरेडी बात डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आप देख लेना। देन यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखते हैं। इंडोनेशिया का माउंट सिना बंग, ठीक है, तो ये न्यूज़ में था। एक्टिव वॉल्केनो है ये इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में, तो अभी रिसेंटली ये इरप्ट हुआ। ठीक है, ये रहा माउंट सिना बंग। ठीक है, सुमात्रा आइलैंड में ये आता है माउंट सिनाबंग। यहाँ पे माउंट गमालामा है, गमालामा। माउंट रिनजानी भी यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम माउंट सिनाबंग की बात करें, रिसेंटली जो वॉल्केनो इरप्ट हुए थे वो मेरापी वॉल्केनो एंड सेमेरो वॉल्केनो हैड इरप्टेड। तो माउंट सिनाबंग लोकेटेड इन कारो रीजेंसी नॉर्थ सुमात्रा, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये वही है कि ये सारी जो है सिनाबंग, ये प्रोन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, एंड ये डॉर्मेंट रहा था 400 ईयर्स बिफोर एक्सप्लोडिंग इन 2010। ठीक है, 2010 में एक्सप्लोड हुआ था ये, बाकी पहले ये डॉर्मेंट था। एक्सप्लोडेड अगेन 2014, 2016, 2020। रिंग ऑफ फायर पता होगा, रिंग ऑफ फायर हैज़ ऑल्सो रेफर टू एज सर्कम पैसिफिक बेल्ट, इज अ पाथ अलॉन्ग द जो पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, उसके जो चारों ओर जो बना रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉल्केनो से फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक्स। ठीक है, तो ये सारे अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ में था संगाई वॉल्केनो, तो ये इक्वाडोर में है, इक्वाडोर संगाई वॉल्केनो रेप्टेड। ठीक है, तो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनोज इसको बोला जाता है वर्ल्ड का, एंड वन ऑफ द इक्वाडोर मोस्ट एक्टिव वंस। तो संगाई इज द सदर्न मोस्ट स्ट्रैटो वॉल्केनो, और वॉल्केनो जो किससे बिल्ट होता है, अल्टरनेट लेयर से, किसकी, लावा और एशेस की मिलके, इन द नॉर्दर्न वॉल्केनिक जोन ऑफ द एंडीज। तो ये भी आ जाता है ना कि वॉल्केनो किस टाइप का है, तो वॉल्केनो के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जो आपको हिस्ट्री की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी की जो NCERT है उसमें मिल जाएंगे, वल्केनियन, स्ट्रोबोलियन, पिलियनियन। ठीक है, तो वो वो सारे एक बार आप NCERT को गो थ्रू कर सकते हैं। देन ICAR रिसीव्स किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक है, तो भूमि, ये क्या है, भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड। ठीक है, तो किसको मिला है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को इन्होंने रिसीव किया है किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड ऑफ FAO। एंड एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है सॉइल हेल्थ अवेयरनेस में ऑन द थीम ऑफ स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर ड्यूरिंग 2020। ठीक है, बाकी 2018 में ये अवार्ड लॉन्च हुआ था, एंड इट एक्नॉलेजेस इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दैट रेजेस पब्लिक अवेयरनेस ऑफ सॉइल। स्पॉन्सर्ड किसके द्वारा है, किंगडम ऑफ थाईलैंड के द्वारा। इट इज़ नेम्ड आफ्टर किंग भूमिबोल अदुलदेज ऑफ थाईलैंड। ठीक है, तो ये अवार्ड इन्हीं के नाम पे रखा गया है। हाँ, एक ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे बनेगा, रामगुंडम। और ये रामगुंडम है कहाँ पे, तेलंगाना में है। तो ये NTPC के द्वारा डेवलप हो रहा है, किसके द्वारा, NTPC के द्वारा। और ये क्या, बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा बाय जनरेशन कैपेसिटी, और इन द रिजर्वेयर ऑफ द थर्मल प्लांट एट रामागुंडम। ठीक है, सो इंडिया इज ऑलरेडी ऑन ट्रैक टू रीच इट्स ग्लोबल 175 गीगावाट इंस्टॉल रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2022। और हमारा ये टारगेट है कि हमें 2030 तक 450 गीगावाट टारगेट रखना है। ठीक है, सोलर एनर्जी। देन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो एक ये PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ये आता है, और इंडिया की लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट ये है। 1975 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, इसका एम यही है कि रिलायबल पावर जो है उसको प्रोवाइड करना, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में, इफिशिएंट मैनर में। एंड इट बिकेम अ महारत्ना कंपनी इन May 2010। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अभी हमने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का पढ़ा था ना, नवरत्ना,
आप कुछ मिनी रत्ना के एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। एनटीपीसी क्या हो गई, महारत्ना में आ गई। गहिरमाथा मैरीन सेंचुरी, ये तो हमेशा ही न्यूज़ में रहती है ऑलमोस्ट। तो ये कहाँ पे, उड़ीसा हाई कोर्ट मेड अ फाइल ट्रिप टू द गहिरमाथा मैरीन सेंचुरी टू एसेस द मेजर टेकन द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड ऑलिव रिडले सी टर्टल्स, ठीक है। तो इनके लिए मेनली जानी जाती है। 800 जो ऑलिव रिडले टर्टल्स थे वो उनकी मौत यहाँ पे हो गई थी जनवरी में, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, ठीक है। उसको अरीबाड़ा भी बोलते हैं, जो यहाँ पे मास नेस्टिंग की जाती है। देन यहाँ पे असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें, साहित्य अकादमी से रिलेटेड हमने कल एक न्यूज़ डिस्कस करी थी, ये हम पूरा रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन ये हो रहा है, और कुछ कुछ जो न्यूज़ें स्किप हैं वो भी हम ऐड करते हुए पढ़ रहे हैं। सो मराठी राइटर अभी नंदा खारे ने क्या बोला था कि उन्होंने 4 साल पहले से ही बंद कर दिया था साहित्य अकादमी अवार्ड से कुछ लेना इस सोसाइटी से, ठीक है। तो इनको दिया जा रहा था उनकी नोवेल उदय के लिए, जो 2014 में पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पे जो अकेडमी वाले थे उनको जानते नहीं थे कि उन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिया है अवार्ड लेना, इस वजह से अवार्ड दिया था। सो साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1954 में। इज़ अ लिटरली ऑनर दैट इज़ कंफर्ड एनुअली बाय साहित्य अकेडमी, ठीक है, इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आफ्टर जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है उसके बाद यही इंपॉर्टेंट है, सेकंड हाईएस्ट लिटरली ऑनर बाय द गवर्नमेंट इंडिया आफ्टर द ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड। बिसाइड द 22 लैंग्वेज, इसमें क्या होती है, Constitution of the Sahitya Academy has recognized English and Rajasthani as language in which its program may be implemented, ठीक है। इंग्लिश और राजस्थानी की इसमें इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द अवार्डी, फिर यही सब है कि इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए, फिर यहाँ पे यही कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टू द लैंग्वेज एंड द लिटरेचर, है ना। फिर मराठी नोवेल उदय के बारे में भी देखें तो इसमें क्या है कि मतलब जो मेनली जो मतलब एक मशीन ने हमारी लाइफ में, जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसमें कितना ज़्यादा इन्वेजन कर लिया है, ठीक है। पूरी तरीके से हमारी वंस पर्सनल लाइफ है एक तरीके से सर्विलेंस लग गया है। तो मेन यही है कि करंट कैपिटलिस्टिक एंड मशीन ड्रिवन ह्यूमन लाइफ, उदय जो इनकी जो ये थी उदया, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बात करें तो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ये इंडिया का, एंड कैन ओनली बी कन्फर्ड एनुअली अपॉन इन इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। इंग्लिश अलॉन्ग विद अदर लैंग्वेज मैंशनड इन द, जो हमारे 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में है भारतीय संविधान के, तो वो उस सारी लैंग्वेज में अवार्ड दिया जा सकता है। और प्राइस जो है इसका कैरीज अ कैश अवार्ड ऑफ 11 लाख, एक सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है, रिप्लिका ऑफ वाक देवी सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। देन जो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनपीठ, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है। 2018 में ऑथर अमिताभ घोष को दिया गया था, बिकेम द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू बिकम अ ज्ञानपीठ लॉरेट। देन अक्कितम अच्युतन जो है नंबूतरी इन मलयालम लैंग्वेज इज द लेटेस्ट रिसिपेंट ऑफ द अवार्ड फॉर द ईयर 2019, ठीक है। तो ये कुछ दूसरे अवार्ड हैं, तो ये आप इनको एक बार देख सकते हैं। देन नेक्स्ट जो अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की यहाँ पे बात की गई थी, ठीक है। ऐसा इसको बताया गया है कि डेफिनेशन जो है एक्ट 2016 में ये बोला गया है कि कंडीशन कैरेक्टराइज बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, मतलब जो रीजनिंग, लर्निंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, एंड इन अडेप्टिव बिहेवियर विच कवर्स अ रेंज ऑफ एवरीडे, जो सोशल प्रैक्टिकल स्किल्स, जहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्टर डिसऑर्डर, तो इसको यहाँ पे इन्होंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की यहाँ पे डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। लिंगराजा टेम्पल जो था ये न्यूज़ में था, ये शिवा को डेडिकेटेड है, और ये किंग जताति केसरी जो सोमवंश थे उनके द्वारा बिल्ड किया गया है, और ये क्लासिक एग्जाम्पल है कालिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। और लोकेटेड कहाँ पे है लिंगराज टेम्पल, बिंदु सागर लेक के पास में, एंड यहाँ पे विष्णु की इमेज है, एंड पॉसिबली बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्रोमिनेंस ऑफ जगन्नाथ सेक्ट, है ना। तो जब यहाँ पे जो गंग रूलर्स थे तो उस टाइम पे इन्होंने बिल्ट कराया था जगन्नाथ टेम्पल इन पूरी इन द 12th सेंचुरी, तो उनका भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। देन देवरा काडू ऑफ कुर्ग, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने पूछा था। तो इस सेक्रेड ग्रोव है ना देवरा काडू ऑफ कुर्ग कर्नाटका वाज रिसेंटली इन न्यूज़, इनको बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है, सेक्रेड फॉरेस्ट माना जाता है, एंड काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं ये अलॉन्ग इन द डिफरेंट रीजन। और नेक्स्ट यहाँ पे था कोणार्क सन टेम्पल के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। कंजर्वेशन वर्क
फॉर सिंगोरगढ़ फोर्ट, ठीक है। सिंगोरगढ़ फोर्ट जो है ये आप मुझे बताओ ये कहाँ पे है, ठीक है, इसको मैं नहीं बता रही। देन नेक्स्ट जो यहाँ पे है आईआर से रिलेटेड, तो वो देख लेते हैं। ये तो क्वाड समिट देख ली। चाइना वॉन्ट्स यूएस ओवर इट्स ताइवान स्टैंड, स्विट्जरलैंड टू बैन फेस कवरिंग पब्लिक, है ना। तो एक स्विट्जरलैंड ने रेफरेंडम हेल्ड, मतलब हुआ था स्विट्जरलैंड में, और पब्लिक कवरिंग को लेके इंक्लूडिंग द बुर्का एंड निकाब, जो मैंने अभी दिखाया था आपको निकाब, है ना, वॉर्न बाय मुस्लिम वुमेन। तो इसके वही थे, मतलब इन्होंने बोला था कि ये जो हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, वो सही नहीं है वहाँ पे ये सब चीज़ें। और दे आर रेगुलरली इनवाइटेड टू वोट ऑन वेरियस इश्यूज ऑन नेशनल एंड रीजनल रेफरेंडम। तो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू बैन जो है फ्रांस है। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू बैन बुरकास एंड निकाब्स इन पब्लिक प्लेसेस इन 2011, ठीक है। ये है हेड कवरिंग वॉर्न बाय मुस्लिम वुमेन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया और नाइजीरिया के बीच में एक डायलॉग हुआ था, टेररिज्म, फर्स्ट काउंटर टेररिज्म डायलॉग। बाकी आईयर्स तो हम देखते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ कुछ देख लेते हैं। एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो थी, फिफ्थ एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट टाइटल्ड ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल। तो ये स्वीडन ऑर्गेनाइजेशन जो वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी है, वी डेम इंस्टीट्यूट, तो इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। और ये समराइज करती है द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी को पूरे वर्ल्ड में अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेवलपमेंट दैट हैव टेकन प्लेस ओवर द पास्ट डिकेड्स, ठीक है। इसमें रिगार्डिंग इंडिया क्या बोला गया है कि इंडिया की पोजीशन है वो डाउन ग्रेड हुई है द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में, ठीक है। मतलब बुर्का और निकाह वगैरह बैन कहाँ हो रहा है, यूरोपियन कंट्री में, स्विट्जरलैंड और ये फ्रांस, और अभी कहाँ, जैसे श्रीलंका में। और हम क्या बन रहे हैं, डाउनग्रेड, हमारी हर जगह पे रैंकिंग हो रही है ना। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी टू एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, रीजंस बिहाइंड द डाउनग्रेड, मजलिंग ऑफ द मीडिया एंड ओवर यूज ऑफ डिफेमेशन एंड सिडिशन लॉ। तो यहाँ पे कुछ अलग कंटेक्स्ट में मतलब ये दिया गया है कि हम अपने जो सिडिशन लॉ है ना, जैसे एनआईए के थ्रू हम वो जो यूएपीए है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन सेंसरशिप इंडिया इज़ नाउ एज ऑटोक्रेटिक एज इज पाकिस्तान, और हम बहुत, हमारे जो नेबर हैं बांग्लादेश, नेपाल, तो उनसे भी ज़्यादा आगे है सेंसरशिप के मामले में। फिर फ्रिक्वेंटली यूज जो यूएपी है ना, यही है सब है कि हम साइलेंस जर्नलिस्ट जो है वो उन पर मतलब ये सब यूज़ करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की यहाँ पे बात की गई है। हिंदुत्व मूवमेंट जो है वो ज़्यादा यहाँ पे है, हैव गेन फ्रीडम, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। टॉप 10 जो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं 2010 और 2020 के बीच में, तो ये है देखो, पोलैंड है ना, रिजीम टाइप 2010, लिबरल डेमोक्रेसी रिजीम टाइप 2020, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, बाकी यहाँ पे सारे दे रखे हैं। क्लोज्ड ऑटोक्रेसी थाईलैंड, और इंडिया को इलेक्टोरल, तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी अभी जो रिसेंटली जो यूएस का एक वॉच डॉग है फ्रीडम हाउस, तो उन्होंने भी इंडिया को डाउनग्रेड स्टेटस दिया था फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में, हमें फ्री से पार्टली फ्री कर दिया गया था। इसके अलावा लास्ट ईयर मार्च में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ ने इंडिया को प्लेस किया था चाइना, रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया के साथ लिस्ट ऑफ प्रेस फ्रीडम, तो वर्स्ट डिजिटल प्रेडेटर्स हमको इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट ने रिलीजियस फ्रीडम मॉनिटर में ये रिकमेंड किया था कि कंट्री के जो स्टेट डिपार्टमेंट है शुड इंक्लूड इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ स्पेशल कंसर्न में उनको इंक्लूड करो। देन आरएसएफ प्रेस फ्रीडम में हमारी जो रैंक थी इंडेक्स में वो 142 हो गई थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज। एंड जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है रिलीज बाय द फ्रेसर इंस्टीट्यूट इन कनाडा इन सितंबर 2020, तो यहाँ पे हम 26 प्लेस नीचे चले गए थे, 105th हमारी रैंक हो गई थी अमंग 162 कंट्रीज, ठीक है। और दिसंबर में ये सारी हमको एक तरीके से रिवाइज हो रहा है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 का जो क्वार्टो इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ की थी, तो यहाँ पे हमारी जो रैंक थी 101 हो गई थी आउट ऑफ 162 कंट्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन और टैप वाटर सप्लाई टू गवर्नमेंट स्कूल्स, तो यहाँ पे ये था, रिसेंटली इन्फॉर्मेशन ऑन टैप वाटर सप्लाई वाज प्रोवाइडेड इन द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी वाटर रिसोर्स। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फिगर दिए गए हैं, डेटा है कि जैसे 8% स्कूल ही ऐसे थे उत्तर प्रदेश जहाँ पे, और 11% इन बांग्लादेश जहाँ पे ये टैप वाटर फैसिलिटी थी, है ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के कैंपेन के बाद में मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ड्यूरेशन 100 डे पीरियड, ये 7 स्टेट दैट अचीव 100% कवरेज, वो ये सब है, आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड पंजाब। तो ये कुछ दे रखे हैं कि वाइल 7 स्टेट इन द कंट्री 100% टैप वाटर कवरेज इन स्कूल, लेकिन 3 जो है लो कवरेज, उनकी 15% से भी कम है, ठीक है, टैप वाटर में। तो ये थी। देन एनसीपीसीआर के बारे में हमने देखा था, क्या था ये। देन यहाँ पे हम और क्या देखें, तो ये वोकेबलरी से रिलेटेड ही है मार्च की।
डिवेस्टेटिंग, ये सब है जो न्यूज़पेपर में आते हैं। रिजॉल्व, डिटर्मिनेशन, है ना। इग्रेशियस मतलब शॉकिंग, चौंकाने वाला। इग्रेशियस एरर वर कॉज्ड बाय द टैबलेट्स फेलियर टू चेक स्पेलिंग। अवॉइडेबल, प्रिवेंटेबल। और इम्बार्क मतलब होता है शुरुआत करना, बिगेन, स्टार्ट, कमेंस। और एंड इसका एंटोनिम हो गया। रग मतलब होता है टिकाऊ, ड्यूरेबल, रोबस्ट, फ्लिमजी। ठीक है। फेरोसिटी मतलब होता है क्रूरता, ब्रुटैलिटी, है ना। अर्डेंट मतलब होता है पैशनेट, सो प्लीज बिकम एन अर्डेंट फॉलोअर ऑफ CSL फैमिली। देन एसेंट मतलब होता है एक्सेप्ट। ठीक है। सबड्यूड मतलब होता है सोम्बर, ना, मतलब कि लो स्पिरिटेड, डाउनकास्ट। कॉम्पिटिटिव मतलब वाजिब, रीजनेबल। कंसिलिएशन मतलब अपीजमेंट, शांति। ये सारी है वोकेबलरी। तो फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी अगर मैं ज़्यादा और बोलती गई। ठीक है, क्योंकि रिवीजन कभी भी हमारा फिनिश नहीं हो सकता, वो बहुत ज़्यादा है रिवीजन करने के लिए चीज़ें। जैसे डिफेंस में है, फ्रांस पहली एक स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा, एस्टर एक्स, है ना, जो CCC से रिलेटेड थी। और क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस नाइस संडे।